क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 5x + 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए, जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कभी कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन हो और हमें उसके बेस पर अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन निकालना हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन हमें निकालना है वो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। यानी कोई भी अगर रिलेशन हमें अल्फा बीटा के बीच का निकालना है और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कभी भी कोई भी रिलेशन हमें अल्फा और बीटा के बीच का फाइंड करना है तो सबसे पहला काम जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके बेस पे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सबसे पहले निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें निकालना है तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, यानी ए बी सी की। तो ए क्या होता है x² का जो साथ में होता है यानी कि 2, बी क्या हो जाता है x के साथ में जो है यानी कि -5 और सी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि 8। अब हम यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, बी की वैल्यू में यहाँ पर भी क्या है माइनस है, -5 और अपॉन में a कितना है हमारे पास 2। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का 5 और अपॉन 2 आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है यानी अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। अब हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो अल्फा और बीटा ऐसी रखेंगे, c कितना था हमारे पास 8 और a कितना था हमारे पास 2, तो 2 4 जा 8। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारे पास अल्फा बीटा आ चुका है वो कितना आ चुका है 4, इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 2। अब हमें जो निकालना था वो क्या निकालना है, वो हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमें रिलेशन निकालना है, चाहे ये हो और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर जो है फिर उसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बीटा और अल्फा का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। बीटा से बीटा खत्म, यहाँ पर बचा अल्फा। अल्फा की ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचा, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो बीटा स्क्वायर। अब एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, कहीं पर भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो उसके साथ हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर लेते हैं और -2 अल्फा बीटा कर लेते हैं, यानी कि उसके साथ प्लस में भी लिख लेते हैं और माइनस में भी लिख लेते हैं। काट देंगे, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, बचेगा तो यही ना, है तो यही। मगर अब इस हिसाब से जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो वहां पर 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा हम कर लेते हैं और अपॉन में कितना चल रहा है हमारे पास अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर 2 वाला। ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो तो हम उसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, -2 अल्फा बीटा को आप ऐसे ही रखेंगे और अपॉन में कितना है अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी 5/2, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 5/2 स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हमारे पास कितना था 4 और अपॉन में कितना था 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको आगे लेकर के चलते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और -2 4 जा 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर जब ऊपर वालों में एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर इनमें एलसीएम 4 आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले 25 को ऐसे लिख देंगे, -8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 चौक 32 आ जाएंगे और अपॉन में कितना था हमारे पास 4। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 25 में से 32 जाता है तो कितना बच जाएगा हमारे पास -7 और अपॉन 4 और अपॉन में 4। देखिए ये जो 4 है ये ऊपर वाले के अपॉन में है, तो जो ऊपर वाले का अपॉन होता है उसे नीचे वाले के साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को परेशानी भी होती है, तो देखिए काम ये कर लिया करें, अगर ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि इसको ऊपर लेके जाएं या इसको काटे तो आप एक काम ये कर लिया करें कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 लगा लिया करें। अब यहाँ पर अब देखेंगे ना
तो आप इस तरीके से कर लिया करें, जब ये इस तरीका का फ्रैक्शन बन जाए तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लिया करो और बीच बीच वालों की कर लिया करो। तो यहाँ पे -7 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, नीचे वाले 1 से, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो -7 और अपॉन में 4 4 जा 16, ये इसका आंसर है।